इन दिनों दो बच्चों की मंगनी की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है। इनकी मंगनी क्यों की गई, ये कौन लोग हैं, जानिए इस फैमिली से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अब्दुल्ला किस क्लास में पढ़ती? 10th। अपनी मंगनी हो गई है इतनी छोटी उम्र में, कैसे कर ली? बस कर ली। वो कुछ मम्मा की तबीयत नहीं ठीक थी तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो कोई छोटी मोटी खुशी मतलब निकाल लें। खुल की कहानी बताओ, किस तरह हुआ सारा, कैसे हुआ? आई थिंक 2020 में मम्मा को कैंसर हुआ था तो उसका ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद मम्मा को दोबारा हो गया तो अब वो मम्मा की यही ख्वाहिश थी कि कोई छोटी मोटी खुशी मेरी देख ले, तो इस वजह से उन्होंने भी मंगनी की। बहन भाई आप? 2। आप बड़े हैं? बहन जी। अच्छा, मुझे बताओ कि ये क्या लगती है आप? खाला की बेटी। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे छोटी उम्र में नन्ना मुन्ना सा एक जोड़ा। अच्छा, आपका नाम? मुस्फिरा। किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th क्लास में। अच्छा, आप मुझे ये कहानी, एक सारी कहानी बताएं कि असल मामला हुआ कैसे? असल में आपने वीडियो भी देखी होगी जो हमारी वायरल हुई है, और उसके अलावा ऐसा ही है कि ये छोटे हैं दोनों, वो 10th में है, ये 9th में है। और मुस्फिरा क्योंकि मेरी खाला की बेटी है और बहुत, तो जैसे ये छोटे थे हमारे हाथों में ही, ये तो स्पेशली हम दोनों ही बल्कि हमारे हाथों में बड़े हुए हैं, तो हमने तो सोचा नहीं था कि अभी हम ऐसा कोई स्टेप लेंगे, लेकिन ये जैसे अभी अब्दुल्ला ने बताया कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए कि हमें ऐसा सोचना पड़ा। दूसरी इन दोनों की क्या लगती है? मैं अब्दुल्ला की बड़ी सिस्टर हूँ, हम 2 बहन भाई हैं, और जो वीडियो जो वायरल हुई है वो मेरी आईडी से ही वायरल हुई है, क्योंकि ये दोनों किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ना ही मुस्फिरा ना ही अब्दुल्ला। उस अकाउंट में काफ़ी सारे फॉलोअर भी हैं, कब से वीडियो बना रहे हैं? तकरीबन 4 साल हो गए हैं मेरी आईडी को, और मेरे बच्चों के नाम पे आईडी है, मारिया एंड मोहम्मद। और ऑलरेडी मैं मिनी व्लॉग्स बनाती थी और यूट्यूब चैनल भी है मेरा, पर उस पर मैंने ज़्यादा वर्किंग नहीं की, वो भी मोहम्मद एंड मारिया व्लॉग्स के नेम से ही है। तो इनकी वीडियोस मैं लगाती थी अपनी फैमिली के फंक्शंस या छोटे जैसे मिनी व्लॉग्स होते हैं वही अपलोड करती थी। तो इसकी जो वीडियो है वो तो बाय चांस ही मैंने ऐसे ही अपनी एक फैमिली व्लॉग था, एक वैसी फैमिली सेलिब्रेशन की तरीके से लगाई थी। हाँ, और ऐसे ही फंक्शन हुआ तो मैंने वैसे ही एक वीडियो लगा दी कि जैसे मैं बाकी लगाती हूँ, तो वो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई। ये बताएं असल मकसद है क्या? मकसद ये था कि मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे की कोई छोटी सी खुशी कर लूँ। अभी तबीयत ठीक नहीं भी थी, उससे पहले भी जो लोग थे ना वो कहते होते थे कि आपका एक ही भाई है। इसको हमने कैडेट भेजा था पढ़ने के लिए, ये तकरीबन 6 मंथ कैडेट में रहा है, और इसको कैडेट से वापस बुलाने का भी रीज़न यही था कि जो है ना घर में कोई भी नहीं था और मेरे पेरेंट्स का दिल नहीं लगता था। वो यही कहते थे कि हम एक ही बेटा है, उसे भी हमने बाहर भेज दिया। स्पेशली बाबा तो बिल्कुल ही वो थे कि मेरा एक ही बेटा था, उसको भी बाहर भेज दिया है। तो बाकी मेरी जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने मुझे पहले भी ये बोला कि सजेशन दी कि आप लोग अपने भाई की शादी करो, कि घर में कोई भी नहीं है, और पर हमने सोचा नहीं था और ना ही हम इस बात पे कन्विंस थे। मैं यही कहती थी सबको कि नहीं अभी बहुत छोटा है। वैसे फैमिली में हमारा जो था ना वो बात थी कि हमें एक जैसे मदर्स और मदर्स की आपस में थोड़ी सी थी कि हम मुस्कुरा कहीं करेंगे अब्दुल्ला के साथ इस तरह, लेकिन कोई बहुत जेन्युइन एक बात नहीं थी, ना ही हमने डिस्क्लोज किया था, ना ही कभी बच्चों से ऐसी बात हुई थी। तो जब ये खुशी वाली बात हुई तो हमने बच्चों से बात की, स्पेशली मुस्फिरा से बात की, क्योंकि ये स्टडीज़ में बहुत ब्रिलियंट है और अभी तक इसके ग्रेड्स जो है ना A+ ही हैं, 95% इसके मार्क्स हैं जब से इसने स्टडी स्टार्ट की है। तो इसकी मदर का यही था कि वो बहुत अच्छी है स्टडी में, और इसका खुद भी था कि अभी ये आप मतलब क्या है, पर हमने यही बोला कि हमने तो जस्ट एक इंगेजमेंट करनी है, एक छोटा सा फंक्शन करना है, अल्लाह खैर किया तो बस एक खुशी करनी है। अब्दुल्ला से पूछा गया था, दोनों की रजामंदी ली गई थी। मुझे जो है वो सोशल मीडिया पे इस बात का भी काफ़ी कमेंट्स आए कि बच्चों को शायद इन्फोर्स किया है, लड़की खुश नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। लड़की माशाल्लाह बहुत खुश है, दोनों बहुत खुश हैं, और ये टोटली अरेंज मैरिज थी, लेकिन फ्रैंकनेस इसलिए थी कि ये कज़न्स हैं, दोनों एक साथ ही बढ़े हुए हैं और बहुत कम इनमें जो है वो डिफरेंस है एज का भी। तो एक साथ ही खेलते थे, एक साथ ही सब कुछ, क्योंकि खाला लोग हमारे पास अक्सर छुट्टियों में आते होते हैं और हम भी जाते हैं। ये गुजरांवाला से बिलोंग करती है और हम लोग आरिफवाला से। और बाकी ये कि स्टडी पे मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ का कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे अलग अलग रहते हैं, वो कौन सा एक घर में रहते हैं या एक मोहल्ले में या एक
एक सिटी में, ऐसा नहीं है। फिलहाल मुझे बताओ कि अब आपकी मंगनी हो गई है, अब रास्ता जो है वो दूसरा चल पड़ा है, मुझे बताओ खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताओ कि 9th में कितने नंबर हैं? 9th में 358। अब जो है मुस्फिरा वो 9th में है और आप 10th, मुकाबला है। जी बिल्कुल। इसके अलावा क्या करते हो ज़िंदगी में, क्या मतलब क्रिकेट खेलता हूँ। आपकी मंगनी हो गई है, वीडियो वायरल हो गई है, दोस्तों का रिएक्शन कैसा है, क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, वो बस वैसे ही मजाक करते हैं आपस में कि हम भी अपने पापा से बात करते हैं कुछ इसके अलावा कोई मजाक? बस वैसे ही छेड़ते हैं। अब शादी होनी है, क्या ख्वाब है, क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं, अभी तो पढ़ना ही चाहता हूँ, पहले पढ़ेंगे फिर ही कुछ करेंगे। अच्छा मुस्फिरा, अब आपकी मंगनी हो गई है, शादी का सिलसिला शुरू हो चुका है, ठीक है, क्या करना चाहती हो जिंदगी में? ये मामला हुआ किस तरह? कुछ नहीं, बस खाला की तबीयत नहीं थी ठीक, उनकी ख्वाहिश पूरी की, इसलिए अभी शादी का तो कोई प्रोग्राम नहीं है। पहले पढ़ूंगी, डॉक्टर बनूंगी, अपने ख्वाब पूरे करूंगी, फिर उसके बाद। घर वालों ने ये कहा कि आपकी उसके साथ मंगनी करनी है, तो कोई बात नहीं की? नहीं, हम कजन्स थे सिर्फ, तो घर वालों की खुशी में फिर हम भी राजी हो गए। अब फिलहाल मुझे ये बताओ, इसके अलावा कोई और भी तेरे ज़हन में लड़की थी? नहीं नहीं, बस लड़कियों के बारे में कभी सोचा ही नहीं, दोस्त थे बस सारे एक दूसरे के साथ ही। अच्छा, आपके बेटे की मंगनी हो गई है, शादी वाला सिलसिला शुरू हो गया, कितने खुश हैं? इंशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको कामयाब फरमाए, उनको खुशियाँ अता फरमाए और उनकी मम्मा को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारी तो यही ख्वाहिश है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। अच्छा मुझे सिस्टर ये बताएं कि शादी का प्लान भी अभी है या बाद में, क्या ख्याल? नहीं, सच है अभी तक हमने कोई प्लान नहीं किया शादी का, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं और हम भी इसी उम्मीद में हैं कि इंशाल्लाह मामा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ी शादी की भी तो हम करेंगे। और इसमें ये कि हम खुद भी जानते हैं कि अभी छोटे हैं, और उसी तरीके से, और अगर शादी हो भी जाएगी तो हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वो एक टिपिकल घर की ही घरदारी संभालेगी, जबकि हम, मेरे फादर तो खुद बहुत जो है ना वो एजुकेशन की सपोर्ट में है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, और वो खुद डंडे की मतलब बेस पे पढ़ाते हैं अब्दुल्ला को भी साथ ऐसे ही, और अगर मुस्फिरा की ऐसे हम करते भी हैं शादी के बारे में, तो इंशाल्लाह वो अपनी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू करेगी। हमारी फैमिली जो है वो बहुत सपोर्टिव है इन सब मामलों में, ऐसा नहीं है कि वो जब शादी होगी तो बस सब कुछ ख़त्म हो गया। रिलेटिव्स का कैसा रिएक्शन था कि क्या कर दिया? ऐसा है कि हमने जो है ना वो बहुत क्लोज कोई 2-3 रिलेटिव्स है जिनके साथ जैसे फैमिली में एक डिस्कशन होती है, एक रिश्ता तय होता है तो फैमिली में एक डिस्कशन होती है, इसी तरह हमारे बहुत क्लोज कुछ लोग थे जिनसे मेरी मदर ने डिस्कशन की थी इस बारे में कि हमने जो है वो ऐसा रिश्ता करना है। तो उसके बाद हमारा पहले प्लान था कि ठीक है हम ज़रा थोड़ा सा इसको कर लेंगे, पर मामा जो थी वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट थी, तो फिर हमने यही सोचा कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, हम ज़्यादा शोर भी वो बर्दाश्त नहीं करती हैं, और इसी वजह से फिर हमने सिर्फ फैमिली गैदरिंग में किया, और यही सोचा, हम तैयार भी ज़्यादा नहीं हुए थे, बस नॉर्मल से हमने घर वाले कपड़े पहने थे, इनके लिए बस ये थोड़ी सी तैयारी हुई थी, वो भी बहुत जो है ना फर्दर हुआ सब कुछ, इतनी जल्दी हुआ कि बस हमने यही सब अरेंज किया थोड़ा बहुत। जी तो नाज़रीन, इस वक्त वो माज ही मेरे साथ मौजूद है और वो बहना भी मेरे साथ मौजूद है, ये आपस में दोनों बहनें हैं, इनसे बात करते हैं और कहानी जानते हैं। मैम, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर, कि 2 बच्चों की मंगनी हो रही है और एज भी नहीं है, छोटे, ये किस तरह सारा सिलसिला हुआ? जी, मेरी जो सिस्टर है ना, उनको मतलब कैंसर डिजीज़ है, तो उनकी विश थी कि मैं अपने बेटे की खुशी देखूं, एक ही बेटा है उनका, तो ये दोनों अभी पढ़ रहे हैं। हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम तो नहीं था, लेकिन अपनी सिस्टर की खुशी के लिए फिर हमने ये मंगनी का अरेंजमेंट किया। ये हुआ किस तरह? एक दफ़ा तो नहीं ना मान जाते, किस तरह हुआ? मतलब विश थी हमारी पहले से, लेकिन अभी बाकायदा कुछ करना नहीं था हमने, मतलब जब ये बड़े हो जाते, माशाल्लाह पढ़ लिख जाते, फिर था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन फिर इनकी बीमारी की वजह से इनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों की कोई खुशी देखूं। कितने बच्चे हैं आप? मेरी 3 बेटियां हैं, ये बड़ी वाली है, ये सबसे जी बड़ी मुस्फिरा है, फिर नूर है और ये जुहा छोटी। जी अच्छा खाला, मुझे बताएं अब तबीयत कैसी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बेटे में बेहतर है जी। बाकी अभी ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है, बाकी दुआएं आप सबकी। बस शुरू में ये मेरे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, तो शौकत खानम हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट हुआ, तकरीबन 3.25 साल तो हो ही गए होंगे।
तो फिर बस अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो चेकअप हुआ, तो अब टेस्ट वगैरह हुए हैं, बोन स्कैन, तो उनमें फिर वो मेरा जो है ना वायरस कैंसर वाला फिर से वो कहते हैं कि एक्टिव हो गया। तो बाकी फिर वो मुझे साथ में फेफड़े में पानी डाल गया। अब वो ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ जी, बड़ी बेटी है और ये छोटा बेटा है। हाँ जी अब्दुल्ला। तो माशाल्लाह अब्दुल्ला की भी मंगनी हो गई है। हाँ जी, बस ये मैंने सिस्टर जो मुझसे छोटी है 3रे नंबर पे, वो मैंने पहले ही बात की हुई थी। तो फिर अब जब तबीयत अचानक से ख़राब हुई, मुझे लगा कि पता नहीं ठीक होना है मैंने कि नहीं होना। ऐसी कोई बात नहीं है। बस फिर मैंने कहा चलें ये छोटा सा फंक्शन तो नहीं कहते, बस घर वाले ही थे, तो ये मैंने कहा इस तरह अरेंजमेंट करते हैं, चलें। बाकी अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो फिर मैं इंशाल्लाह आगे जो है फिर जब पढ़ जाएंगे। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकती। बस अब ये है कि अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी दे इतनी कि ये पढ़ लिख के लायक बने, तो मैं अपनी भांजी को खुद अपने घर ले के आऊँ खुशियों से। हाँ जी, यही मेरी विश है अब।